नेक्स्ट हमने बेसिकली जो टॉपिक पढ़ा था वो हमारे पास था डबल लिंक लिस्ट के ऊपर। पर डबल लिंक लिस्ट जो है उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने बेसिकली इसमें क्या पढ़ा था। हमने ये देखा था बेसिकली डबल लिंक लिस्ट हमारे पास जो है वो लिंक लिस्ट की ही वेरिएशन है, और हमारे पास क्या है कि नेविगेशन के लिए अब दो बेसिकली इसमें जो है वेज मौजूद हैं। इधर हम फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं या फिर हम बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। सो सिंगल लिंक लिस्ट में हमने ये देखा था कि हम सिर्फ फॉरवर्ड ही मूव कर सकते हैं, बट डबल लिंक लिस्ट हमारे पास जो है दो पाथ जो है हमारे पास जो है प्रोवाइड करी है। सो डबल लिंक लिस्ट के नोड का स्ट्रक्चर जो है वो तीन चीज़ों से मिल के बनेगा। एक इसमें जो है हमारे पास जो है डेटा पार्ट होगा जिसमें हम डेटा स्टोर करवाएंगे, एक हमारे पास नेक्स्ट पार्ट होगा जो जिसमें हम नेक्स्ट नोड का रेफरेंस स्टोर करवाएंगे, और एक हमारे पास प्रीवियस पार्ट होगा जिसमें हम प्रीवियस नोड का रेफरेंस जो है वो यहाँ पे स्टोर कराएंगे। बेसिकली क्या है हमारे पास, इसके नोड के स्ट्रक्चर है हम और हमारे पास ये एडवांटेज क्या रहेगा कि हम लोग ईदर डायरेक्शन में जो है वो ट्रवर्स कर सकते हैं, क्योंकि करंट हमारे पास जो है नेक्स्ट नोड और प्रीवियस नोड दोनों नोड्स के रेफरेंस जो है वो मौजूद होंगे। एडवांटेज हमारे पास क्या है सिंगल लिंक लिस्ट है। डबल लिंक लिस्ट में हमारे पास जो है हम बोथ डायरेक्शन में ट्रवर्स कर सकते हैं, और दूसरी बात ये कि हमारे पास जो है बेसिकली डिलीशन ऑपरेशन इन डबल लिंक लिस्ट जो है वो बेसिकली ज़्यादा एफिशिएंट है इन केस कि अगर हम सिंगल लिंक लिस्ट से उसे इम्प्लीमेंट करें या सॉल्व करें। और सेकेंडली हमारे पास जो है डबल लिंक लिस्ट में जो है कोई भी न्यू नोड जो है वो बेसिकली बिफोर किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन से अगर हम पहले जो है इंसर्ट करवाना चाहें तो ये भी हमें क्विकली और इजीली जो है पॉसिबल हो सकेगा, इंस्टेड कि हम सिंगल लिंक लिस्ट पे काम करें। अच्छा, देन हमारे पास डिसएडवांटेज क्या था डबल लिंक लिस्ट का कि बेसिकली एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो कंज्यूम कर रहा है एक एक्स्ट्रा पॉइंटर प्रीवियस पॉइंटर के लिए। और साथ ही साथ जो है अगर हम मल्टीपल ऑपरेशंस की अगर बात करें, हर ऑपरेशन के लिए भी हमें एक्स्ट्रा पॉइंटर और एक्स्ट्रा नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पे सॉल्व करने पड़ेंगे ताकि इस एक्स्ट्रा बेसिकली पॉइंटर और रेफरेंस के लिए। नोड का स्ट्रक्चर हम पहले जिस तरह बात कर चुके हैं कि इसके नोड के स्ट्रक्चर के तीन पार्ट होंगे, डेटा पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा, प्रीवियस पार्ट होगा। इनिशियली इसके नेक्स्ट पार्ट और प्रीवियस पार्ट में हम नल स्टोर करवाएंगे। देन हमारे पास जिस तरह से लिस्ट से अटैच होता जाएगा इसके नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट नोड का रेफरेंस स्टोर होगा, और प्रीवियस पार्ट में प्रीवियस नोड का रेफरेंस जो है वो हम इंटरचेंज ओवरराइट करवाते जाएंगे। हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसका सोल्यूशन करेंगे। अगर हमारे पास जो है हम बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द लिस्ट कोई न्यू नोड ऐड करवाना चाहें, इंसर्ट करवाना चाहे तो हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमें क्यू नोड जो है क्यू पॉइंटर जो है उसको हम हेड से इनिशियलाइज करवाएंगे। हमने ये काम कर लिया। देन हमने पी के नेक्स्ट में क्यू स्टोर करा लिया। इससे बेसिकली क्या हुआ कि पी एक न्यू नोड है, नया ऑब्जेक्ट है जो कि जिसमें हमने 23 जो है वो यहाँ पे स्टोर कराया। अब हम ये काम कर रहे हैं कि हमने देन स्टेटमेंट सॉल्व की पी ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू क्यू। पी के नेक्स्ट जो है उसमें हमने ये रेफरेंस जो है बेसिकली क्यू का स्टोर करा दिया। लिंक ये डिफाइन हो गया, और साथ ही साथ हमने ये कहा कि क्यू के प्रीवियस में पी मौजूद है। इससे बेसिकली क्या हुआ कि ये लिंक जो पहले बेसिकली हेड को पॉइंट कर रहा था अब वो किसको पॉइंट करना शुरू कर दिए, उसने पी को। नेक्स्ट हमने लिखा कि हेड इज इक्वल टू पी। इससे बेसिकली क्या हुआ कि हेड इस टाइम ऐसे नोड को पॉइंट कर रहा है जिसकी वैल्यू 5 है, लेकिन आफ्टर दिस स्टेटमेंट ये बेसिकली लिंक कुछ इस तरह से चेंज हो गया। लास्टली हमने ये बेसिकली सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखी जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से थी कि हमने लिखा कि पी ऑफ प्रीवियस इज नाउ पी ऑफ प्रीवियस इज इक्वल टू हेड। पी के प्रीवियस में क्या मौजूद है आपके पास, हेड। ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखने से हमारे पास क्या हुआ कि ये वाला जो लिंक है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। क्योंकि हम डबल लिंक लिस्ट की मैं बात करें बेसिकली ये सारे जो लिंक्स है हमारे पास इंटरचेंज हो गए, क्योंकि हमने वैल्यू जो है वो स्टार्ट ऑफ द लिस्ट ऐड करवानी थी। वैल्यू आपके पास चेंज क्या हुई होगी, अब आपके पास सबसे स्टार्ट में 23 रीड हुआ, देन 5 रीड हुआ, फिर 1 रीड हुआ और 3 रीड हुआ। इसी तरह से अगर यूजर कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेट्स सपोज 1 जो है वो यहाँ पे डिलीट करवाना चाह रहे हैं तो हमें क्या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हमने किसी पॉइंटर को हेड से इनिशियलाइज करवाया, और साथ ही साथ इसको आइट्रेट करवाया जब तक कि ये नल नहीं हो जाता या फिर किसी ना किसी पोजीशन पे डेटा जो है वो मैच नहीं हो जाता। अगेन पी अगर पी कहीं पे भी ये डेटा मैच नहीं होगा तो पी पॉइंटर नल तक चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि सिंपली हमारे पास वैल्यू मैच ही नहीं हुई। इस पर्टिकुलर पोजीशन में पी का डेटा एन के बराबर नहीं है, पी को हमने आगे आइट्रेट कराया। यहाँ पे भी पी का डेटा एन के इक्विवेलेंट नहीं है, पी को हमने आगे शिफ्ट करवाया। इस पर्टिकुलर कंडीशन में पी का डेटा एन से मैच हो चुका है। अब हमने इसको डिलीट करवाना है।
सो यहाँ पे हम स्टॉप हुए और हमने स्टेटमेंट्स क्या लिखी, हमने स्टेटमेंट लिखी पी ऑफ नेक्स्ट ऑफ प्रीवियस इज इक्वल टू पी ऑफ प्रीवियस। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है पी का नेक्स्ट ये पर्टिकुलर नोड। सो पी ऑफ नेक्स्ट का मतलब ये है पी ऑफ नेक्स्ट इज दिस नोड, ऑफ प्रीवियस का मतलब ये है कि इसका ये वाला पोर्शन, इसमें अब करंट जो है वो पी नोड का रेफरेंस ही मौजूद है, लेकिन अब हम उसे किससे ओवरराइड करवा रहे हैं, जो कि पी के प्रीवियस में मौजूद है। सो पी का प्रीवियस मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन में इस नोड का रेफरेंस मौजूद है। सो ये लिंक हमारे पास जो पहले इसको पॉइंट कर रहा था, अब वो ओवरराइट होके बेसिकली यहाँ पे डिफाइंड हो चुका है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने बेसिकली स्टेटमेंट लिखनी है जो कि है बेसिकली कुछ ये p का प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू p ऑफ नेक्स्ट। सो इस स्टेटमेंट को वन बाय वन देख लेते हैं कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है। p ऑफ प्रीवियस का मतलब क्या है, p ऑफ प्रीवियस का मतलब है ये पर्टिकुलर नोड, ऑफ नेक्स्ट मतलब इसका ये वाला पोर्शन, करंट इसमें p नोड का रेफरेंस ही मौजूद है, लेकिन हमने उसे किससे ओवरराइड करवा दिया, जो p के नेक्स्ट में पड़ा है, और p के नेक्स्ट में किसका रेफरेंस पड़ा है, इस पर्टिकुलर नोड का। सो ये वाला लिंक जो पहले p को पॉइंट कर रहा था, अब वो ओवरराइट होके कुछ ये क्रिएट हो गया। सो आफ्टर डिलीशन बेसिकली रिफ्रेशिंग हमारे पास लिंक लिस्ट के ये बेसिकली हमारे पास लिस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी है, जिसमें 1 जो है वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। इसी तरह से हमने थोड़ी देर पहले जो है इंसर्ट लोकेशन का फंक्शन जो है वो हमने सिंगल लिंक लिस्ट पे देखा था, अब हम उसे डबल लिंक लिस्ट पे देख लेते हैं कि किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। सो लोकेशन हमने ली यूजर से, यूजर थर्ड लोकेशन पे 25 ऐड करवाना चाह रहा है। सो सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें थर्ड लोकेशन तक जाना है। हमने किसी पी पॉइंटर को हेड से इनिशियलाइज कराया और उसको लोकेशन -1 तक आइट्रेट करवाया। यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि लोकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 2 ही है। सो यहाँ पे हमने इसे स्टॉप किया। नेक्स्ट हमने क्या काम किया, नेक्स्ट हमने क्यू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके डेटा पार्ट में n रखा और इनिशियली इसका नेक्स्ट पॉइंटर हमने नल किया। अब आते हैं इनके लिंक्स के ऊपर। सबसे पहले क्यू के नेक्स्ट में हमने p का नेक्स्ट स्टोर करा दिया। सो इस स्टेटमेंट से क्या हुआ, कुछ ये लिंक क्रिएट हो गया, q ऑफ नेक्स्ट इज बेसिकली p ऑफ नेक्स्ट। नेक्स्ट हमने क्या किया, q का नेक्स्ट का प्रीवियस इज इक्वल टू q। इस बात का मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं। सो q ऑफ नेक्स्ट इज बेसिकली दिस पर्टिकुलर नोड ऑफ बेसिकली प्रीवियस। सो इसका प्रीवियस बेसिकली कहाँ पे होगा, कुछ ये बेसिकली पोर्शन। सो ये डबल लिंक लिस्ट है। सो डबल लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर हमें पता है कि इसका एक प्रीवियस पार्ट p होगा और प्रीवियस इज व्हाट, बेसिकली इसका ये पर्टिकुलर पोर्शन जिसको हम प्रीवियस बोल रहे हैं। सो ऑफ प्रीवियस में करंट क्या मौजूद है हमारे पास, करंट हमारे पास जो है ये वाले p का रेफरेंस मौजूद था, लेकिन अब हमने उसे किससे ओवरराइड करवा दिया, q से। सो ये लिंक क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, p ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू q। सो यहाँ पर हमने ये वाला लिंक इंटरचेंज कराया। सो p के नेक्स्ट में हमने क्या कर दिया, q। सो ये वाला लिंक जो है वो हमारे पास क्रिएट हो गया क्योंकि डबल लिंक लिस्ट है। साथ ही साथ हमने ये बताना है कि q के प्रीवियस में जो है वो क्या मौजूद होगा। सो q के प्रीवियस में जो है वो करंट नल ही था इनिशियली, लेकिन अब हमने उसे किससे ओवरराइड करवा दिया, p से। सो ये लिंक क्रिएट हो गया जो हमें यहाँ पे एरो से नजर आ रहा है। सो ये कुछ हमारे पास बेसिकली एग्जांपल थी जो कि हमने लोकेशन इंसर्ट लोकेशन की थी। हमने डबल लिंक लिस्ट से सॉल्व की फॉर किसी न्यू वैल्यू को यूजर डिफाइंड लोकेशन पे इंसर्ट करवाने के लिए।